नमस्कार। ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। विश्व बैंक द्वारा वित्तीय समावेशन के लिए तैयार किए गए G20 वैश्विक भागीदारी दस्तावेज में पिछले दशक में भारत में डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के व्यापक प्रभाव की प्रशंसा की गई है। डिजिटल बुनियादी ढांचे की सराहना करते हुए विश्व बैंक दस्तावेज में कहा गया है कि भारत ने केवल 6 वर्षों में वो उपलब्धि हासिल की है जिसे प्राप्त करने में लगभग 5 दशक लगते। दस्तावेज में कहा गया है कि जनधन आधार मोबाइल की संयुक्त क्षमता ने वित्तीय समावेशन दर को 6 वर्षों में 2008 के 25% से बढ़ाकर 80% से अधिक करके इस यात्रा का समय 47 वर्ष कम कर दिया है। दस्तावेज के अनुसार पिछले दशक में भारत ने डिजिटल बुनियादी ढांचे को व्यापक रूप देकर 312 प्रमुख योजनाओं के जरिए 53 केंद्रीय मंत्रालयों से लगभग $361 अरब की राशि सीधे लाभार्थियों तक हस्तांतरित की है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में यूपीआई लेन देन का कुल मूल्य भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 50% रहा। भारत के सौर मिशन आदित्य L1 ने अपनी वर्तमान कक्षा से धरती और चंद्रमा के साथ अपनी सेल्फी भेजी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने ये सेल्फी और आदित्य L1 द्वारा लिए गए अन्य चित्र जारी किए हैं। इस सौर मिशन का लक्ष्य L1 पॉइंट तक पहुंचना है, जहां सूर्य और धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति समान होती है। इसरो द्वारा साझा की गई वीडियो में अंतरिक्ष यान द्वारा अपने कैमरे से ली गई यान के एक भाग की तस्वीर दिखाई देती है। इसमें विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ भी दिखाई दे रहा है, जो सौर कोरोना का अध्ययन करेगा। वीडियो में सूर्य की रोशनी से प्रकाशित धरती के गोलार्ध का चित्र और एक सफेद बिंदु के रूप में चंद्रमा भी नजर आ रहा है। आदित्य L1 अभी अपनी कक्षा बदलने और ऊपर उठने की प्रक्रिया में है। उल्लेखनीय है कि अंतरिक्ष यान को L1 पॉइंट तक पहुंचने की 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करने में लगभग 4 महीने का समय लगेगा। आकाशवाणी चंडीगढ़ के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा अमृतकाल में शुरू की गई प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आज का प्रश्न है, स्वरोजगार महिला संघ सेवा की संस्थापक कौन थी और उन्होंने किस महान स्वतंत्रता सेनानी से प्रेरित होकर इस संघ की स्थापना की। प्रश्न एक बार फिर से सुन लें। स्वरोजगार महिला संघ सेवा की संस्थापक कौन थी और उन्होंने किस महान स्वतंत्रता सेनानी से प्रेरित होकर इस संघ की स्थापना की। अपने उत्तर newsairchd@gmail.com पर तुरंत मेल करें। कल पूछे गए प्रश्न का उत्तर है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल में दिल्ली चलो का नारा दिया था। इस प्रश्न का सही उत्तर देने वाली हमारी विजेता है हरियाणा के अंबाला से बलविंदर कौर। हरियाणा के बवानीखेड़ा हलके से विधायक बिशंबर वाल्मीकि ने कल कस्बा बवानीखेड़ा में तोशाम रोड से नागरिक अस्पताल तक की सड़क का शिलान्यास किया। इस सड़क पर लगभग 2.5 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस सड़क का निर्माण करवाने की घोषणा की थी। विधायक ने कहा कि इस सड़क के निर्माण से वाहन चालकों को परेशानी नहीं होगी और पैदल चलने वालों को भी फायदा होगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा इलाके की अन्य जर्जर सड़कों का पुनर्निर्माण भी जल्द करवाया जाएगा। पलवल से विधायक दीपक मंगला ने कहा है कि पलवल के नागरिक अस्पताल में जल्द ही MRI की सुविधा दी जाएगी। आज नागरिक अस्पताल का औचक निरीक्षण कर रहे श्री मंगला ने बताया कि MRI मशीन लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग का एक दल अस्पताल का दौरा कर चुका है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में खराब पड़ी एक्सरे मशीन को भी जल्द ठीक करवाया जाएगा ताकि मरीजों को कोई परेशानी न हो। विधायक ने अस्पताल के निरीक्षण के दौरान सफाई व्यवस्था को लेकर कुछ दिशा निर्देश दिए और मरीजों से बातचीत के दौरान दवाओं की कमी की जानकारी मिलने पर उन्होंने अधिकारियों को शीघ्र ही दवाओं की आपूर्ति करने के निर्देश भी दिए। अंबाला शहर के राजकीय बहुतकनीकी संस्थान को 2022-23 के लिए उत्तरी भारत के उत्कृष्ट बहुतकनीकी संस्थान पुरस्कार से नवाजा गया है। संस्थान के प्राचार्य राजीव सप्रा ने बताया कि यह पुरस्कार चंडीगढ़ में राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान के वार्षिक उत्सव में प्रदान किया गया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।